नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया ने हाल ही में बायो ई3 पॉलिसी को लॉन्च किया है। क्या है पॉलिसी? क्यों ये यूज़फुल है और क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी? चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। उससे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके विद विकास मौर्य, आप यहाँ पे जाकर डेली के पीडीएफ और करंट अफेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बायो ई3 पॉलिसी। देखिए, बायो ई3 पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी है जिसमें एम है यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट को बनाना जो सस्टेनेबल हो और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो विद द यूजिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बेसिकली ये फोकस करता है ये पॉलिसी कि हम लोग जितना भी वेस्ट को रिड्यूस कर पाएँ और उसकी हेल्प से हम लोग कैसे न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर पाएँ। एक न्यू आइडिया को डेवलप कर पाएँ, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक? यहाँ पे मेन फोकस जो किया गया है वो रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट एंड डेवलपिंग इनोवेटिव वे टू मेक अ प्रोडक्ट दैट आर बेटर फॉर प्लैनेट, ठीक? अब बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे साइंटिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को और सिस्टम को क्रिएट करते हैं, हेल्प करते हैं एक यूजफुल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए और सॉल्यूशन को देने के लिए। जो ये एरिया होता है बायोटेक्नोलॉजी का, ये कवर करता है जीनिज्म, जिसमें बेसिकली जो स्टडी के जीन्स के बारे में स्टडी किया जाता है और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है। सेकंड है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, जहाँ पे जो डीएनए के अंदर जो चेंज होता है उसको इम्प्रूव करना और उसको क्रिएट करना न्यू ट्रीट्स को, ये यहाँ पढ़ाया जाता है। थर्ड होता है सिंथेटिक बायोलॉजी, यहाँ पे क्या होता है डिजाइन किया जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म और सिस्टम को जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक? जैसे कि मेकिंग वैक्सीन, एग्रीकल्चर के मामले में बात की जाए तो न्यू क्रॉप्स के जो डिजीज होती हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक? ये सब यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ये जो फील्ड है ओवरऑल कवर करती है जिनमिक्स, जेनेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी को, ठीक? नाउ अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक? इसमें कि पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू क्रिएट अ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट सच एज एनिमल्स फ्री डेयरी, जैसे कि होता है कि मेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन fermentation, और जैसे रेगुलर मिल्क विदाउट नीड फॉर अ काउ, ठीक? और बायोप्लास्टिक हो गए यहाँ पे, जैसे कि द प्लास्टिक मेड फॉर रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक अ प्लांट व्हिच कैन ब्रेक डाउन मोर इजीली इन नेचर, ठीक? थर्ड होता है कार्बन कैप्चर, ठीक? कार्बन कैप्चर मतलब का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट अ हार्मफुल CO2 emission यूजफुल प्रोडक्ट लाइक अ बायोफ्यूल, रिड्यूस द नीड ऑफ टू स्टोर अ CO2 अंडरग्राउंड, ठीक? थर्ड होता है सिंथेटिक बायोलॉजी, बेसिकली इसका जो एम होता है, ठीक? स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, जैसे कि प्रोड्यूसिंग मेडिसिन और किसी चीज को रिप्लेस करना, यानी कि किसी प्रॉब्लम को, यानी कि अगर डिजीज को हो गया, अगर मान लीजिए प्लांट में कोई डिजीज हो गया, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी मेडिसिन बनाना या कोई केमिकल बनाना, उसकी हेल्प यहाँ पे की जाती है, ठीक? अब बेनिफिट फॉर इंडिया इन बायोटेक्नोलॉजी क्या है बेसिकली, और ये पॉलिसी बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो बायो ई3 पॉलिसी है ये बेसिकली डिजाइन की गई है टू मेक इंडिया एज अ लीडर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ठीक? एंड इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट बी अ वर्थ ऑफ 2.2 टू 4 ट्रिलियन डॉलर, ठीक? ये नेक्स्ट डेकेड में ये प्लान है कि इंडिया वर्ल्ड लीडर बने बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में, ठीक? बेसिकली यहाँ पे पीपल को ट्रेन किया जा रहा है कैसे जैसे अभी देखने होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड है, ठीक? जो रिसर्च फील्ड है वो बहुत ज्यादा बूम पे चल रही है, ठीक? यहाँ पे ये ग्रोइंग फील्ड है, ठीक? यहाँ पे आने वाले समय में देखिएगा बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे जहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक? ऐसे सोल्यूशन होंगे, ऐसी वैक्सीन आएंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी इंडिया के लिए भी एज वेल एज वर्ल्ड के लिए भी, ठीक? ना अगर आप आज बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक? देखिए, जो बायो ई3 पॉलिसी है ये बेसिकली क्रिएट करता है बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स अक्रॉस द कंट्री। ये हब जो ब्रिंग करता है, जैसे कि स्टार्टअप हो गया इंडस्ट्रियल आइडिया टू क्रिएट अ बायो बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड है ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है? यहाँ बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रियल जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो क्रिएट कर पाए प्रोडक्ट्स को, जैसे कि बायो बेस्ड जो प्रोडक्ट्स उनको क्रिएट कर, जैसे कि केमिकल हो गया, फंक्शनल फूड्स हो गया, स्मार्ट प्रोटीन हो गया, ठीक है? प्रिस्क्रिप्शन बायोथेरेप्यूटिक्स हो गया, ठीक? जैसे कि एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, ठीक? कार्बन कैप्चर हो गया, मरीन एंड स्पेस रिसर्च जैसे डीप सी हो गया, स्पेस गवर्नमेंट जैसे कि प्रोडक्ट को प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक? इसके लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है, ठीक? तो बायो थ्री पॉलिसी है ये बेसिकली वर्क करती है एटलीस्ट 15 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जो कि कोलैबोरेट होते हैं स्टार्टअप के साथ और इंडस्ट्री के साथ, तो इम्प्लीमेंट कर सकें
न्यू प्रोडक्ट को बनाने में, एनवायरनमेंट को जो हेल्प कर सके, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक, ऐसे प्रोडक्ट बनाने में जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक। इसीलिए इस जो पॉलिसी को यहाँ पे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। आने वाले समय में देखेंगे कि जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब में वर्ल्ड लीडर करेगा और सबको बाकी कंट्रीज को पीछे छोड़कर इंडिया से आगे निकलेगा बायो मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक। थैंक यू एवरीवन।